व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना पटवार एनिमल्स चैनल और हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त लखों का बल्कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन घोड़ा। और हम इस घोड़े के बारे में मालूमात करेंगे, इनके मालिक हैं साथ, उनसे इस बाबत पूछेंगे। इसके अलावा जनाब इनकी खिदमत करने वाले भी हमने देखे हैं। इसके अलावा जनाब ये एक भाई साहब हैं, ये इनसे बहुत प्यार करते हैं, जिन्होंने इसे पकड़ा हुआ है, हम इनसे भी बात करेंगे। और ये हमारे साथ मौजूद है राजा रियासत साहब, माशाल्लाह से आप कह लेंगे जी लखों की शान, पूरे पाकिस्तान की शान। और राजा साहब माशाल्लाह से निहायत ही नफीस आदमी हैं। इनकी बातचीत भी हमने आपको अपने चैनल पे सुनाई थी और अब हम इस घोड़े के बारे में बातचीत करते हैं। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी आपका क्या नाम है? राजा अरबाज। राजा अरबाज जी। अच्छा जी, तो राजा साहब फिर कब और कैसे कैसे आप आ गए इस फील्ड में? ये आप इतने खूबसूरत आदमी नजर आ रहे हैं जी। ये आप मतलब आप इस फील्ड में कैसे आए, किस तरह आपका जो है दिल लगा इस फील्ड में? बस जी कुछ शौक थे हमारे। ठीक हो गया। फिर अबू लोगों को हमने बोला था क्या नाम है, हमने घोड़ा लेना है। ठीक हो गया। अच्छा घोड़ा लेना है। ठीक हो गया। और अल्लाह पाक का शुक्र है, ठीक हो गया, हमें ये घोड़ा मिला है। ठीक हो गया। ये बहुत अच्छा घोड़ा है जी। ठीक हो गया जी। और इसकी कभी आपने नेजाबाजी कराई है या करता रहा है? बहुत मैंने तो सुना है ये बड़े लंबे अरसे तक ये अरूज पे रहा है अपने। जी बिल्कुल, शुक्र अल्लाह, अभी भी अरूज पे है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि अपने वालिद साहब हैं ये आपके साथ? जी कि अब्बू का तारुफ कराएंगे, क्या नाम है इनका? जी राजा अफजल है इनका नाम। राजा अफजल साहब जी हमारे साथ हैं। इस घोड़े के मालिक ये उनके बेटे हैं राजा अरबाज साहब हैं हमारे साथ, और ये घोड़ा हमारे साथ है। अच्छा जी, इस घोड़े का क्या नाम रखा है? ये इस घोड़े का नाम है किंग ऑफ लखो। किंग ऑफ लखो जी, व्यूवर्स आपके सामने है किंग ऑफ लखो, लेकिन हम इसे अपने चैनल के तवज्जुह से नाम देते हैं किंग ऑफ पाकिस्तान। इतना बेस्ट घोड़ा, इसका नाम किंग ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, लेकिन ये किंग ऑफ लखो भी वाकई बादशाह नजर आ रहा है। और आप देखें माशाल्लाह अफजल साहब किस तरीके से इसके साथ मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, और ये देखें कि एंजॉय कितना कर रहे हैं अफजल साहब के सर पे हाथ फेरने को। तो अरबाज साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जरा इसे पीछे से घुमा के लाइएगा, व्यूवर्स इसका पूरा व्यू करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीजें, इतनी नस्ली चीजें हमें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। व्यूवर ये कलेजी कलर में ये घोड़ा व्हाइट टांगों के साथ, और माशाल्लाह से जनाब आप इसकी चलाई देखें किस खूबसूरत तरीके से डांसिंग वे में वो चलता है, और जब वो चलता है तो मजा आता है देखने वालों को। और जनाब ये देखें जी अरबाज साहब वापस आ गए हमारे साथ, हम फिर इनसे कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। अच्छा अरबाज साहब ये बताएं कि घोड़े को क्या खिला रहे हैं? घोड़े को जो हम जी छोला डाल रहे हैं। ठीक हो गया। और चोकर डाल रहे हैं। ठीक हो गया। और क्या नाम है, सूढ़ी डाल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि कोई इसको कोई आपको देसी घी शी कोई इस तरह के मामलात को, मक्खन शक्खन जो आपकी वजह से खत्म हो गया, इंसानों को नहीं मिल रहा, आप सारा कुछ इनको डालते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? जी अब वो बनाएंगे 10-15 दिन तक। ठीक हो गया जी। इसकी यानी स्पेशल खुराक आप बनाते हैं? खुराक बनाएंगे जी। मैंने सुना है जिस तरह वो हम पनीरी खाते हैं, पिनिया सी बनी होती है, वही चीज इसकी भी होती है जी। वो बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। इसकी पनीरी बना रहे हैं जी, इसे खिलाएंगे ताकि सर्दियों की फूड है। अच्छा रात को इसको गर्म कमरे में बंद करते हैं या रात को इसको वो करते हैं, आपको कंबल शंबल डालते हैं? नहीं, गर्म कमरे में इसे बंद करते हैं। ठीक हो, मैंने सुना है ये अपने ऊपर डालना नहीं देते कुछ है, इस तरह के मामलात होते हैं इनके? नहीं, बहुत अच्छा शरीफ घोड़ा है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूंगा अफजल साहब से कि आप सर इधर आइएगा, अरबाज साहब के साथ होइएगा, ताकि वो लोग ना माइक में आपकी भी आवाज सुनना चाहेंगे। और ये जो इसके सर के बाल हैं, ये आप इसको मुसलसल रहने देते हैं या काट देते हैं? नहीं, काटते नहीं, हम काटते नहीं है, मुसलसल रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा इसकी सवारी कौन करता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी। इसकी सवारी जी मजर बराल ढिंगा वाला से तल्लक है, उनका फैसलाबाद से है। ठीक हो गया जी। आपने कभी की इसकी सवारी? कभी जी की है, मैंने की है। और अंकल ने? नहीं, इन्होंने नहीं की। अच्छा वो बिल्कुल जी, वो जो अफजल साहब हैं वो कहते हैं जी मैं नहीं करता, लेकिन ये है कि जी अरबाज साहब ने इसकी सवारी की है। तो अरबाज साहब वैसे भी आप सवार तो होंगे ही ना, जारी बात है, आपने रखे हैं, माड़ी चंगी सवारी तो आप करते होंगे जी, बल्कि अच्छी करते होंगे जी। तो कभी आपने इसमें कोई फर्क महसूस किया इसकी सवारी करते हुए? नहीं सर, बहुत स्मूथ है घोड़ा, स्मूथ घोड़ा है, बिल्कुल इजी गोइंग, बिल्कुल इजी। जैसे आप इसे लेके जा रहे हैं, अगर आपने इस तरफ का इशारा दिया, तो मैं खुद भी सवार हूँ ना जी, तो मुझे आइडिया है कि जी ये किस तरीके से ये होता है। बिल्कुल। तो आप जिस तरफ इसको इशारा करेंगे खुद ब खुद चला जाएगा। स्पीड को रोकने के लिए आप लगाम को टाइट करेंगे, रुक जाएगा जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो व्यूअर्स ये अगर पुराने जमाने में होता तो ये घोड़ा जंगों में इस्तेमाल होता, और मेरे ख्याल में टीपू सुल्तान ने इसी घोड़े को रखना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस दौर में है, इस दौर में घोड़े सिर्फ शौकीन अफराद रख सकते हैं, और इनकी खुराकें भी, एक तो आप देखें ना चीजें महंगी हो गई हैं, क्या ख्याल है जी? तो ये जो है वो अब नवाबों के शौक है, लेकिन क्या करना चाहिए कि हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ताकि कम से कम हर गांव में तो घोड़े मौजूद रहे ना। अब जैसे ये तो इस तरह करेंगे, आपके बच्चे नहीं देखेंगे, मेरे बच्चे नहीं देखेंगे, तो नापैद हो जाएंगे, ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा
ये बताएं कि इस घोड़े की कोई कीमत कभी किसी ने, चोई साहब आपको, राय साहब आपको कभी किसी ने कोई कीमत लगी थी गुजर खान ना। अच्छा, गुजर खान हम गए थे एक मेले पर, ठीक है, वहाँ पर इसकी कीमत लगी थी 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया व्यूवर इन्हें दिया जा रहा था, लेकिन ये घोड़े के लिए ना, जी जी, मैंने उसको दिए नहीं, मैंने कहा भाई मैं शेयर करते ही नहीं हूँ। क्या बात है जी। वो कहते हैं जी कि मुझे इस घोड़े से प्यार इतना है, इससे मोहब्बत इतनी है कि मुझे 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा था, लेकिन मैंने इसका नहीं लिया। और व्यूवर, करोड़ रुपया बड़ी बात होती है, आज के दौर में भी बड़ी बात है। लेकिन क्या है कि जनाब ये राजा साहब जो है ना खुसूसी इससे मोहब्बत करते हैं। मेरे ख्याल में ये आपने अरबाज भाई की वजह से नहीं दिया, अरबाज भाई भी इससे प्यार करते हैं ऐसे। क्या बात है जी। अरबाज भाई के साथ देखे जी वो कितना फिट है जी, शौक भी है ना अपना, शौक भी है। क्या बात है जी। तो चोई साहब, ये राजा साहब, ये जो है ये जब कभी आप इसे दौड़ते हुए देखे हो और आपको कभी हुआ हो कि यार आज सही नहीं दौड़ा, कभी ऐसा हुआ है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या जब भी दौड़ता है हमेशा ये सही दौड़ता है? बिल्कुल सही दौड़ता है। क्या बात है जी। देखिए व्यूअर्स, हम आपको ऐसे ऐसे खूबसूरत हॉर्सेस दिखा रहे हैं कि जिन्हें वाकई हॉर्स कहते हैं। आप जब ये देख रहे हैं, जब धूप पड़ रही है, आप इसके जो जिस्म की चमक देखेंगे, मतलब कलेजी कलर भी चमकता है इस घोड़े के ऊपर माशाल्लाह से। ये देखें जी, हमें अरबाज साहब इसकी वो करवा रहे हैं। अरबाज साहब 1-2 चक्कर लगाइएगा, यहीं पे घुमाएं बस इसको। ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा घोड़ा, और अरबाज साहब इसका माशाल्लाह से खुसूसी इसका ख्याल रखते हैं। अरबाज साहब, ये जो है ना, ये इसके सर पे आप प्यार से जरा हाथ पे हम देखना चाहते हैं ना जी कि ये आपके प्यार का जवाब कैसे है। वो देखें जी व्यूअर्स, ये दुम हिला के इनके प्यार का जवाब दे रहा है। और इसकी उम्र कितनी होनी है जी अभी तक? ये इसकी उम्र है 8-9 साल है। 8-9 साल जी, माशाल्लाह से। चलें जी, बहुत प्यारा घोड़ा जी। अब हम इजाजत चाहेंगे। अरबाज साहब, को ये एक पैगाम देना चाहें घुड़सवारों को या घोड़े रखने वालों को कि घोड़े रखा करें या नहीं रखा करें? घोड़ा रखा करें जी, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, और क्या नाम है, इज्जत भी बहुत होती है, अच्छा शौक है। ठीक हो गया। करना चाहिए। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि इस तरह के खूबसूरत किस्म के जानवर और खूबसूरत किस्म के इंसानों से हम आपको मिलवाते रहे। अरबाज साहब ने बहुत ही प्यारी बातें की जी, बहुत शुक्रिया।